जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया जिसमें कुछ एक ही सेट आपको दिया था और उसने रिक्वायर आपसे ये किया था कि आपने इसके बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। मतलब 2 रिलेशन उसने आपसे गिवन किया, रिक्वायर करने के बाद आपको उसने कहा कि आपने बाइनरी रिलेशन बनाने हैं और उसके बाद डोमेन एंड रेंज बतानी है। तो वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल बहुत ही सिंपल मेथड से किया। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं। राइट द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन पॉसिबल इन ईच फॉलोइंग केसिंग। वो कह रहा है कि कितने रिलेशन बन सकते हैं इन ईच केसेस, इस केसेस के अकॉर्डिंगली कितने रिलेशन बन सकते हैं। इन सी मल्टीप्लाई बाय सी व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज इक्वल टू 3। मतलब सी के एलिमेंट उसने आपको गिवन किए, मतलब 3 एलिमेंट्स हैं अगर सी सेट में। और उसके बाद पहले हम इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ही को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट स्टेटमेंट को, क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट स्टेटमेंट को। और उसने आपको कहा कि सी मल्टीप्लाई बाय सी करने के बाद आपको कितने एलिमेंट्स बनते हैं, पॉसिबल हैं। सी मल्टीप्लाई बाय सी ये चीज़, और उसने आपको गिवन क्या किया, सी इज इक्वल टू 3। तो उसने कहा कि पॉसिबल एलिमेंट्स आप पॉसिबल रिलेशन आपने बताने हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ थी। मैंने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको थोड़ा सा बताया भी था, राइट भी आपको लिख के भी थोड़ा सा बताया था कि किस तरह पॉसिबल बाइनरी रिलेशन का पता चल सकता है। किस तरह पता चलता है कि सी मल्टीप्लाई बाय सी, अगर आप करें सी मल्टीप्लाई बाय सी, चले हम सपोज कर लेते हैं सी इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। हालांकि उसने आपको बताया नहीं कि कौन कौन से एलिमेंट्स। चले हम अपने से सपोज कर लेते हैं 1 2 3, ये इसके 3 एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद वो कह रहा है कि अगर आप चाहिए इसको एलिमेंट्स को, मतलब मल्टीप्लाई, जब आप इसको सी मल्टीप्लाई बाय सी करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय सी जब करेंगे तो इधर भी जाहिर सी बात है, अगर वो 1 सी में अगर ये आ रहा है तो फिर दूसरी तरफ हमने सी मल्टीप्लाई बाय सी करना है, तो फिर वही एलिमेंट्स रिपीट हो जाएंगे। अब आपको क्या चाहिए कि इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। अगर आप 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 9 बनता है। तो ऑर्डर पेयर होते हैं 2 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। तो नीचे हम लिख देते हैं 2। तो ये 2 की पावर 9, ये इतने 2 9 जो हैं ये इसके रिलेशन बन सकते हैं। अगर इसको आप मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ जज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। आई थिंक 128 आएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना तक ही था। अब हम इसकी स्टेटमेंट सेकंड में देखते हैं वो आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है। वो कह रहा है कि A मल्टीप्लाई बाय B इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेट A इज़ 3 एंड सेट B इज़ 4। कह रहा है कि अगर A एलिमेंट अगर हों 3 और B एलिमेंट हों 4, तो पॉसिबल आपने रिलेशन देखने हैं कितने हैं, मतलब रिलेशन आपने पॉसिबल देखने कितने बनते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़, आपने क्या करना है, R इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब A मल्टीप्लाई बाय B। चलें पहले एक सेट इसका स्टेप और अप कर लेते हैं। A मल्टीप्लाई बाय B करेंगे आप, A मल्टीप्लाई बाय B, ये चीज़। अब आपको पता ही है A की वैल्यू 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं, और मल्टीप्लिकेशन B की 4 है। तो ये 2 की पावर 12, मतलब इतने इसके पॉसिबल बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत ही सिंपल। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें आपसे रिक्वायर कर रहा है, आपको पहले इसकी डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ें और उसमें देखेंगे क्या आपसे रिक्वायर कर रहा है। L is equal to 1 to 3 and M is equal to 2 3 4, then write the binary relation of R such that R, अगर R रिलेशन इस तरह का हो X and Y, और आपको सेट दिया गया है X बिलोंग टू L, Y बिलोंग टू M, ग्रेटर देन या लेस देन Y
ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू एक्स। इस तरह का वो कह रहा है कि इसमें आप स्टेटमेंट को ज़रा समझिएगा। वो कह रहा है कि या तो एक्स जितने एलिमेंट्स आपको दिए हैं एल और एम के दो एलिमेंट्स को जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे या तो फिर वो इक्वल होने चाहिए या फिर लेस देन होने चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट जो इसका है एक्स और वाई का, एक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है और वाई का फर्स्ट एलिमेंट, ये या तो दोनों एल का फर्स्ट एलिमेंट और एम का फर्स्ट एलिमेंट जब आप इसके बाइनरी रिलेशन बनाएंगे तो आपको ये इसमें आपने बताना है कि फर्स्ट एलिमेंट या तो फिर दोनों का इक्वल होना चाहिए या फिर फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट का उससे लेस होना चाहिए। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। L इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 एंड 3 और M इज इक्वल टू 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि इसका सिंपल या आपने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप बाइनरी रिलेशन बनाते जा रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, उसी तरह ही आपने पहले इसका बाइनरी रिलेशन बनाना है। तो अगर आप L मल्टीप्लाई बाय M करें तो फर्स्ट आपने सेट लिखना है L का जो कि 1 2 एंड 3 और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन M का आ जाएगा 2 3 एंड 4। ठीक है जी। ये आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, पहले फर्स्ट एलिमेंट को आपने तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। यू बेटर नो 1 एंड 2 और उसके बाद 1 एंड 3 और उसके बाद 1 एंड 4 आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 2 को मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 2 आ जाएगा और उसके बाद 2 3 आ जाएगा और उसके बाद 2 4 आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट आपका एलिमेंट 3 रह गया। 3 को आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 के साथ पहले, फिर उसके बाद 3 को 3 के साथ और उसके बाद 3 को 4 के साथ, 3 4। ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। अगर ये चीज़ आपके पास आएगी मतलब आपने ये एलिमेंट्स देखने हैं कितने एलिमेंट्स बन गए हैं। और सॉरी सबसेट, पहले दो एलिमेंट्स, दो L और M के जो फर्स्ट आपके पास सेट थे इसमें आपने सबसेट निकाले। और आपको अब क्या चाहिए इसमें डोमेन आपने अपने से सपोज कर लेना है, लेट करना है रिलेशन R इज इक्वल टू, चलें हम ले लेते हैं पहले ही 2 एलिमेंट आप ले लें 1 2 और उसके बाद 1 एंड 3। ये चीज़ आपने ले ली, फर्स्ट आपने रिलेशन ले लिया। अब इसमें आपने डोमेन लेना है और रेंज भी लेना है। डोमेन एंड रेंज, डोमेन इज इक्वल टू R इधर लिख लें। डोमेन इज इक्वल टू जैसा कि आप जानते हैं x और उसके बाद y एलिमेंट्स ये चीज़ और y एलिमेंट ये चीज़। सेकंड एलिमेंट जो होता है उसको हम y बोलते हैं। तो इसका आ जाएगा 1 खाली, क्योंकि रिपीट हो रहा है फर्स्ट एलिमेंट 1 और 1 2 टाइम आ गया, इसलिए हम 1 टाइम लिखेंगे 1 और उसके बाद 2 एंड 3, 2 एंड 3। ये आपके पास डोमेन आ गई। देखा उसने आपसे कहा था कि आपकी जो L की पावर है या तो फिर वो इक्वल होनी चाहिए M के फर्स्ट एलिमेंट के साथ या फिर लेस देन होनी चाहिए। तो देखें फिर हमें क्या मालूम हुआ कि इससे लेस देन है, तो यही चीज़ आपने निकालनी थी। इसी तरह बिल्कुल इसी टोकन के ऊपर आपने जिस तरह मैंने किया इसी तरह आपने रिलेशन 2 का आपने इसी तरह बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए आपने यही चीज़ निकालनी है। सेकंड आपने डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है, लेकिन आपने अपने से सपोज करना है इन सब सबसेट में आपने एक और कुछ सबसेट लेके उसको रिलेशन 2 बनाना है और उसके बाद आपने डोमेन एंड रेंज निकालनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4
4 था हमारा, बाकी जो रह गए हैं 5, 6, 7 एंड 8। ये 4 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं। इनमें से हम कुछ एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो इंशाल्लाह आप खुद करिएगा, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर इन केस आपको फिर भी किसी किस्म की किसी क्वेश्चन में या किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में टेंशन हो तो एक कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके लिए वो वीडियो दोबारा से बनाई जाएगी। तो बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं हम बाकी वीडियोज़ में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।